Hello, my dear children. Very good morning. You're most welcome in class 12th accountancy. We are on the topic of partnership. The second chapter that is going on, change in profit sharing ratio. Now, dear children, you have learned when the profit ratio is changed, then how the treatment, computation of goodwill, how the accounting treatment is given for the particular terms and conditions. I, R.R. Tripathi from LPM Public School, Gola Bazar, is going to explain what happened when the accumulated reserve or workmen compensation reserve, investment fluctuation reserve, such things given. Now see the questions given in your book, 4 cases. I would like to tell you when the profit sharing ratio is changed. Question number 26 in your textbook. Question number 26. Now see, I am going to read the question. Question number 26. A and B sharing profit and losses in the ratio of 2:3. Decide to share future profit and losses equally with effect from 1st April 2021. ए भी दो पार्टनर हैं जो 2:3 के रेशियो में अपने प्रॉफिट को बांटते हैं। अब उन लोगों ने 1 अप्रैल 2021 से ये निर्णय लिया है कि हमारा जो रेशियो होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो बराबर बराबर होगा, इक्वली होगा, मतलब 1:1 का होगा। एन एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट एज 31 मार्च 2021 को उनके बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट में लाइबिलिटीज कॉलम में वर्कमेन कंपनसेशन रिजर्व 40,000 का दिया हुआ है। सो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेज। पहला अल्टरनेटिव केसेज ये है कि इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, कोई और इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है तो क्या होगा इस परिस्थिति में बेटा? किसी भी प्रकार का यदि रिजर्व होता है, वर्कमेन कंपनसेशन रिजर्व होता है, तो जर्नल एंट्री जो होती है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो होता है, वो होता है वर्कमेन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। द पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट द वर्कमेन कंपनसेशन रिजर्व विदाउट एनी प्रायर इंफॉर्मेशन नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। वो आपस में बांट लेते हैं अपने पुराने रेशियो में। अब देखिए क्या है, पहला केस में, केस फर्स्ट में जो एंट्री होगी वो होगा वर्कमेन कंपनसेशन रिजर्व, कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट। अब इन लोगों का ये कितना है? 40,000 है। देखें आप, अब इसे ए का होगा 2:3
3 का पुराना रेशियो है 40,000 इंटू 2/5 इक्वल टू 40,000 इंटू 3/5। अब जो आएगा 16,000 शेयर ऑफ एयर एंड 24,000 ये शेयर हो। ये बिना इंफॉर्मेशन के ये एंट्री हो। यदि कोई प्रायर इंफॉर्मेशन नहीं है क्वेश्चन में तो आपकी ये एंट्री। अब दूसरा केस देखें। सेकंड केस में क्या कहा जा रहा है? सेकंड केस में ये कहा जा रहा है बेटा, इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट ₹25,000, मतलब उस वर्कमैन कंपनसेशन के अगेंस्ट 25,000 का क्लेम है। 25,000 का क्लेम है तो दूसरे, अब मत मान लीजिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है? जो बड़ी बड़ी फर्में होती हैं अपने कर्मचारियों के लिए ये इस तरह का कंपनसेशन रिजर्व बनाती है, कंपनसेट करने के लिए। कोई दुर्घटना घटित हो जाए किसी कर्मचारी के साथ, बिजनेस के ऊपर कोई प्रभाव न पड़े, तो ईयर टू ईयर बिकॉज ऑफ दिस वन इज द नोन लायबिलिटीज, तो इस तरह का संचय अनसर्टेनिटी के लिए जो भी हम रिजर्व करते हैं, अ सर्टेन सम ऑफ अमाउंट set aside against the profit for unknown liabilities, that is called reserve। तो इस तरह का रिजर्व प्रॉफिट से साल दर साल करते करते ये कलेक्शन होता है। अब इसके अगेंस्ट एक क्लेम आ गया है तो वो क्या करेंगे? एंट्री क्या होगी इसकी? 25,000 का क्लेम है तो 25,000 इस 40,000 में से माइनस कर देंगे, बचेगा 15,000। 15,000 पार्टनर्स आपस में बांटेंगे। तो पहली एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर, अब इसका प्रोविजन हम बना लेंगे, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये आपका जो 25,000 का क्लेम है ये एक एंट्री आपने बना दिया। अब फिर वही एंट्री 15,000 रुपए इससे बच जा रहे हैं, चेंज करने पर 15,000 रुपीज आपका बच जा रहा है। तो दूसरी एंट्री होगी, ये ए हो गया और ये बी। दूसरी एंट्री जो होगी वो होगी फिर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब ये कितना अमाउंट बच गया है? 40,000 माइनस 25,000, 15,000 का 2/3 अपना शेयर, इनका शेयर
15,000 का 2/5 3/5 2:3 का रेशियो है, पुराने रेशियो में ये कर लेंगे। अब यहां पर हो गया ये 25,000। अब इसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, 5 3 का इनका शेयर हो जाएगा 6,000 ये लेंगे और ये लेंगे 9,000। ये हो गया तुम्हारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। दूसरे केस में मतलब जो क्लेम है बेटा उसे हम ट्रांसफर कर देंगे प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में, और जो सरप्लस बचेगा उसे हम क्या करेंगे, आपस में पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। तीसरा केस क्या है देखें, तीसरा कहा जा रहा है इफ ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट ₹40,000। तीसरे केस में मतलब जितना आपके पास कंपनसेशन रिजर्व है उतना ही क्लेम है, तो सीधे यही एंट्री हो जाएगी तीसरे केस में। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब पूरा का पूरा अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे, पार्टनर को कुछ नहीं देंगे। कितना, 40,000। ये तीनों केस का हो गया। चौथा केस आपका दिया गया है इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 50,000, मतलब द क्लेम अमाउंट इज मोर देन द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब इसका क्या होगा देखें, इसको देखेंगे तो आपको पता लगेगा चौथे केस में चौथा केस है आपका कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो दिया गया है उससे हमारा एस्टीमेट अधिक जा रहा है। जो क्लेम का अमाउंट है बेटा वो मोर देन द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब क्या करेंगे, कितना अधिक है, कितना अधिक है आपका अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज 40,000, 40,000 ही है। तो पहली एंट्री करेंगे आप वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट, सीधा एंट्री है। आप देखेंगे आपके पास कितना है, 40,000, और हमारा प्रोविजन में 50,000 जाना चाहिए। तो ये कहां से हम प्राप्त करेंगे, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है उससे। अब होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करेंगे, ये हो जाएगा आपका 10,000, मतलब इसे रिवैल्यूएशन अकाउंट से चार्ज कर लेंगे हम। टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व,
to provision for workmen compensation reserve, compensation reserve, ये हो गया 50,000। क्लियर? मतलब हमारा वेदर द वर्कमेन कंपनसेशन रिजर्व गिवन मोर देन द क्लेम इज मोर देन द वर्कमेन कंपनसेशन रिजर्व, व्हाट्स द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट? तो वर्कमेन कंपनसेशन रिजर्व जितना दिया गया है उससे डेबिट करेंगे, और जो एक्सेस अमाउंट है उसे रिवैल्यूएशन अकाउंट से चार्ज करेंगे, उससे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करेंगे, और टू प्रोविजन फॉर वर्कमेन कंपनसेशन रिजर्व। दूसरी एंट्री होगी, ये जो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन है 10,000, ये इसको बेयर कौन करेगा? इसे पार्टनर्स बेयर करेंगे। तो यहां पर एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। पार्टनर्स का जो कैपिटल है, कैपिटल अकाउंट होगा, वो 10,000 से डेबिट हो जाएगा। अब इस 10,000 को 2:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जो लॉस हुआ, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, नुकसान हुआ हमारे रिवैल्यूएशन पर, तो 10,000 को 2:3 के रेशियो में डिवाइड करेंगे, तो 2/5, 4,000 ए का हो गया, 6 का हो गया, 6,000 हो गया बी का, और उसके बाद रिवैल्यूएशन पर जो 10,000 का, ये दो एंट्री। इस तरह से बेटा वर्कमेन कंपनसेशन, चारों कंडीशन हमने आपको बता दिया। इस वीडियो के माध्यम से आप क्वेश्चन का सलूशन बनाएं। आगे हम जो अगली वीडियो भेजेंगे उसमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के विषय में बताएंगे। ध्यान रहे कि आप क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ें, आप देखेंगे आपका कहीं गलत नहीं होगा। Whatever the information, without the information, now you can listen in English, whether the workmen compensation reserve given in liability in balance sheet, whether there is no information in the question, so all the workmen compensation reserve is credited to the partners capital account, workmen compensation reserve account debit to partners capital account in their old ratio. Second, whether some part of the workmen compensation claim against given, suppose that in question second terms given, the 40,000 given and 25,000 is claimed, so 25,000 will be transferred to the provision for workmen compensation reserve and 15,000 credited to the partners capital account. In third case, there is whole the claim given 40,000 given 40,000, so for total amount will be transferred to the provision for workmen compensation reserve. In fourth cases, whether the claim is more than the workmen compensation reserve. Now you can see the workmen compensation reserve given 40,000 and the claimed by the workmen 50,000. So 10,000 will be charged on revaluation. So the entry will be workmen compensation account
reserve account debit 40,000, revaluation account debit 10,000, to provision for workmen compensation reserve 50,000. And whatever the loss incurred, the partner's capital account will be debited. Partner's capital account debit to revaluation account. So my dear children, now observe the fact and try to resolve the question. You can solve easily. Thank you very much.